एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई मनकर स्वागत है। हाँ और साथ में एक बार फिर अपन जो किसान भाई हैं मल्ला जो हमार देवारी त्योहार है ओकर गाड़ा गाड़ा बधाई देत हन, शुभकामना देत हन कि भाई जो आए वाला समय है और जो दीपावली है बढ़ियन होए। हाँ। और आज कर जो कार्यक्रम है किसानवाड़ी, देखिए किसानवाड़ी कार्यक्रम में हम जानकारी लेके आते हैं और साथ में जो हमारे किसान भाई होते हैं या फिर जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे हम गोट बात करवाथन और ओला सुनवाथन और साथ में संदेश भी है और मंडी भाव और मौसम के जानकारी तो हले चाहे और लोकगीत भी है। हाँ दिवाली कर बात करें नहीं बिरजू भैया तब मैं कहने दे लगे हाथ एक ठन और चटिक भाई सावधानी कर बात ला बताया था। बिल्कुल बिल्कुल ये दे लेके छवा मन नहीं तिहार करे दे ढेरे जोश में कही नहीं ये दे छुरछुरिया पटाखा मन ला कबो कबो बड़ा सावधानी करते नहीं चटिक सावधान नहीं रखे हैं तो कबो कबो हाथे फूट जाए। हाँ भाई दी बहुत सारा घटना देखी सामने आते क्योंकि हाथ घायल हो गई तो आँख घायल हो गई तो बच के रहना बड़ा जरूरी है। सावधानी से पटाखा फोड़ना बड़ा जरूरी है। भाई ये सावधानी रखी तभी तो तिहार हर तिहार कस लागी नहीं है बने अच्छा उत्साह है खुशियाँ है चटिक भाई हाथ गोड़ नुकसान हो जाए तो बढ़िया नहीं लगे। भाई तिहार ला मनाए लेकिन खुशी कर तिहार है और फिर गम में बदल जाए तो और दुख का कारण बन जाते ना तो ओकरे ले भाई सावधानी बड़ा जरूरी है। और देखिए कृष्ण भैया हमारे जो किसान भाई हैं अभी देखिए रहर कर फसल लगाई ने और भाई जो है फूले फले कर अब समय होता है तो अभी फिलहाल जो कहले कि अरहर कर फसल है उसमें देखिए कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण बड़ा जरूरी है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कृष्ण भैया कि कोई भी फसल हो और विशेषकर अरहर फसल की हमन बात करी तो समन्वित प्रबंधन या नियंत्रण बड़ा जरूरी है। और जब हम समन्वित प्रबंधन के बात करते हैं तो भाइयों में हमन जैविक तरीका भी अपनाए कर बात करते हैं और यांत्रिक तरीका भी और रासायनिक तरीका भी अपनाए कर बात करथन। और जब जैविक तरीका अपनाए कर बात करथन तो उमें देखिए हमन तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी खेत बुने से पहले एक बार गर्मी में ओकर जुताई जरूर करते हैं। अच्छा तो तेकर से का है बिरजू भैया? तो एकर से का होते कि भाई सूर्य कर जो रोशनी होते ना माटी मल्ला बढ़ियन पकाथे और जो कहली कि रोग उत्पन्न करे वाला पैदा किरुआ मन है ते मन में नसाई जाते। हाँ इल्ली मन रहते हैं तो मन नसा जाते हैं तो एक से जो है खेत जो है बहुत हद तक कहली कि भाई रोग मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। तो एक तो गर्मी में कर मौसम में किसान भाई जुताई जरूर करें। दूसरी बात हमन कहते हैं कि भाई जब अरहर के बुआई करत हैं तो केवल अरहर झेन बुने। अच्छा। मिश्रित थोड़ा सा बुनाई करें ठीक है। और एक बाद देखिए आते कि हमन बात करते हैं कि भाई बीज उपचार बड़ा जरूरी है। कहीं फसल है हाँ बीज उपचार बड़ा जरूरी है। और एक अलावा जैसे हमन बात करते हैं कि भाई मान ली कि भाई उकठा रोधी किस्म है या फिर जो और रोग रोधी जो किस्म है ओकर चयन किसान भाई जरूर करें। काबर की बहुत सारा किस्म आ गई सब छत्तीसगढ़ के बात करी तो देखिए IPCL आशा एगो किस्म है छत्तीसगढ़ खातिर बड़ा उपयुक्त है। अच्छा है ना। तो ये उकठा रोधी भी है तो ऐसा किस्म के चयन करें जो रोग रोधी किस्म हो तो एक तरह से तो ऐसे बच सकत है। और अब एकर अलावा जब हम जैविक नियंत्रण के बात करथन तो उसमें देखिए एक तो किड़वा मारे पर हमन ये कर लेथन कि भाई रासायनिक दवा घोल के और मार देथन। लेकिन एकर अलावा जो फेरोमन जो ट्रेप होते और प्रकाश प्रपंच होते और चिड़िया बैठे भगाए वाला जो का बोलते हैं जो बनाते हैं ड्राइवर हाँ वो लोग तो गाँव में बनाए लेते हैं। तो
वो के लगाना जरूरी है। तो कहे कर मतलब है कि जो चिड़िया बैठे खातिर जो टी आकार का डंठल बनाते हैं वो के किसान भाई लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया देखिए जैविक नियंत्रण के किसान भाई ये सब उपाय जरूर करें। खाली रासायनिक दवा पे निर्भर रहना ठीक नहीं। और कबो कबो देखिए रासायनिक दवा कर लगातार प्रयोग करब नहीं बिरजू भैया, तो मैं तो कई ठन अपन किसान भाई मतलब बात करे होना तो कहते हैं कि भाई लगातार हमारे रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करते तो चटिक जोन का उपज होत रहीस नहीं, वो उपज हर अब ओकस नहीं भेटाए, वो हर कम हो जाता है कहते हैं। तो लगातार अगर रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करत हैं तो वही चटिक भाई वो नुकसान देते। तो जैविक खातू मन डालें है नहीं, यदि गोबर खातू कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जब देखिए रासायनिक नियंत्रण तो सही है भाई, जैसे अभी मान लीजिए हमने उकठा रोग की बात करा था और अभी देखिए नवंबर आता है और फले फूले कर टाइम भी आता है, तो ये टाइम जो है रोग हर ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा जैविक नियंत्रण भी किसान भाई करें और करते हैं भी, तो भाई एक तो ये कर सकते हैं कि जो नीम बीज कर जो सत होते है ना वो 5% ओकर घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। एकर अलावा देखिए नीम और करंज कर जो पतई रहते ओहू कर जो मतलब ओके उबाल के कर पानी कर जो है प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो बहुत सारा जो कीट है वो नियंत्रित हो जाते हैं। और एकर अलावा जो है हमन रोग प्रतिरोधी किस्म के तो बात करते रहें। और यदि हमन कहले कि भाई यदि रासायनिक अनुशंसा के बात करी हमन तो देखिए उमें एक तो होते कि भाई किसान भाई जो है फेनवेलेक करके एक ठो दवा होते वो के प्रयोग कर सकते हैं, और डाईमेथाइड एक ठो दवा होते वो को प्रयोग कर सकते हैं। तो कई तरह के कीट नियंत्रण वाले दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे फली चूसक लगी से तो देखिए फिप्रोनिल एक ठो दवा है, अच्छा ओके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तरह से जैसे अब मान ली कि भी चना फली भेदक लगत है अरहर में, तो एक बार जो है एंडोस्कार्ब जो दवा है 14.5% एक प्रयोग कर सकते हैं। यदि बिरजू भैया रोरे उकठा रोग कर बात करत रहे नहीं ता यदि कहते नहीं कि जोन खेत में उकठा रोग कर अगर प्रयोग माने प्रकोप ज़्यादा होए वो खेत में नहीं 3-4 बछर तक अरहर कर फसल नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी काम है। और एक ठन रोरे कहन कि एक साथ में एक ठन और फसल लेना चाहिए। तो कहते कि अगर ज्वार के साथ में हमन अरहर कर फसल लेती नहीं तो बहुत हद तक उकठा रोग कर लगे कर उम्मीद कम रहते। तो ज्वार के साथ है अरहर कर फसल ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहे का मतलब एक समन्वित कीट नियंत्रण या समन्वित रोग प्रबंधन वाला जो कहले कि तरीका कर लेना चाहिए, करना जरूरी है, तभी जो है हम बढ़िया खेती कर पाओ। किसान भाई मन हमन खुश रही। अब यदि किसान भाई मन कर खुशी कर बात कहन नहीं ता वही कछन एक ठन बढ़िया लोकगीत है किसान मन कर ऊपर। तो एक ठन ये गीत ला सुनते हैं, भोजपुरी लोकगीत है, लगाइन है शंकर यादव उनकर संगतम। अरे प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे अपने प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। अरे गोरिया बोल तू 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 ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल
मतवाली है कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना अरे गोरिया बोल तू ना अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना 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 अरे गोरिया बोल तू 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 ना हे गोरिया बोल तू ना है गोरिया बोल तू ना अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना 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 मनवा गोरिया बोल तू ना अब की फसलिया पूरा अब की फसलिया पूरा कर बयार मनवा पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना अरे कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना अरे मांगिया में भबक तुहरे अरे मांगिया में चमक तुहरे साजन के सिंगारवा तुहरे साजन के सिंगारवा गोरिया बोल तू ना हे गोरिया बोल तू ना अरे गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना 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 अरे गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल तू गोरिया बोल अरे गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया भैया हो कैसे लगे इस गीत? बहुत बढ़िया लगिस कृष्णु भैया। और जो हमारे किसान भाई हैं उन भाई देखी बड़ा बढ़ियन खेती करत हैं। और जब हमन अभी गोट बात भी करत रहें कि भाई अरहर फसल में जो है समन्वित प्रबंधन कैसे अपनाएं, एक साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ाता है जो कि एक सुरक्षित खेती है। अब देखिए सुरक्षित खेती हमन एला एकर बर कहा था कि अभी देखिए हमन तो भाई रासायनिक खातू हो गई, इस रासायनिक दवा के प्रयोग कह ली कि भाई 4 दशक से करत आता और एकर से का हो इसकी भाई हमार मिट्टी से लेके कह ली कि हवा पानी हमार स्वास्थ्य सब कुछ प्रदूषित हो गई है ना। अब एकर जो असर है हमारे स्वास्थ्य पे भी दिखत है, हमारे पर्यावरण पे भी दिखत है। तो एकर से सुरक्षा पाए बर बड़ा जरूरी है कि हमन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी। और जब हम प्राकृतिक खेती के बात करते हैं तो भाई हमन तो देखते रहें कि जब हमारे पास रासायनिक खातू और रासायनिक दवा नहीं रहे तो ऑर्गेनिक खेती होत रही, नगद लेहन होत रही। हाँ नगद होत रही, ठीक है। और देखिए उस समय भी उपलब्ध रही कीट नियंत्रण रोग नियंत्रण के हमारे जो किसान भाई रहीन विशेषज्ञ रहीन भाई जो जैविक खेती कर कि भाई कौन कौन समय में कौन नक्षत्र में कौन सा बीज कौन तरीका ले बोना है, तो भाई विशेषज्ञ तो रहीन। हाँ तो हमार पूर्वज ये प्राकृतिक खेती ला करत रहे। और ठीक है कि भाई हमन ज्यादा उत्पादन के चक्कर में जो रासायनिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करें अपनाएं तो ठीक है हमारे देश के मांग रही। लेकिन अभी हमन देखत हन कि अब जो हमन ओला अपनाएं तो कर असर भी देखत हन। तो अब जो है अब संतुलन की प्रक्रिया हमन ला अपनाना पड़ी कि भाई हमन खेती तो करी
लेकिन जो रासायनिक दवा है, रासायनिक खातू है, उसका संतुलित प्रयोग करी, जितना जरूरत है उतरेच, बल्कि हमन धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी। और जब हमन प्राकृतिक खेती की बात करथन तो भाई ठीक है कि हमन आदत पड़ गई कि भाई हमन रासायनिक खातू और रासायनिक दवा का प्रयोग करबो, तो भाई अचानक तो बंद नहीं करल जा सकते, लेकिन धीरे धीरे हमन कम करी। जैसे कि भाई मान ली कि भाई गोबर खातू डाले नहीं, या फिर जो अन्य हरा खातू है, केचुआ खातू है, तो एकर बनाए कर पहले हमन प्रबंधन करी, फिर धीरे धीरे अपन खेत में ओकर मात्रा ला बढ़ाई, और धीरे धीरे जो है एकर जो है प्राकृतिक खेती की तरफ हमन बढ़ सकत हन। यदि रौरे कहे नहीं रासायनिक उर्वरक कर ज़्यादा प्रयोग करे से, मैं तो कहता नहीं कि ओकर चटिक स्वाद हर भी बगड़िस, और स्वाद हर बिगड़िस, स्वास्थ्य हर भी हमार चटिक गड़बड़ाइस। और स्वास्थ्य कर बात करी नहीं तो आजकल देखिए मोटा अनाज कर उपयोग कर बहुत बात हुआ है, जला हमारे श्रीअन्न भी कथी। तो यदि संदीप शर्मा जी यहाँ कृषि विशेषज्ञ मैन पाटकर हो, तो उनकर लिए हमार परसों भैया गोट बात करी नहीं कि श्री अन्न कर उन्नत खेती कैसे कर सकत ही, तो एक गोट ला सुनते हो, तो लेगी तो सुनी। राउर जम झन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत ही। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कार्यक्रम प्रमुख मैनपाट कृषि विज्ञान केंद्र कर हैं, और इनकर से हमन बातचीत करब कि श्री अन्न कर जो खेती है वो सरगुजा क्षेत्र में हमन ला कितना एकर संभावना दिखत है, एकर खेती से का चीज़ के फायदा है, और हमन एकर बारे में बातचीत भी करत रहथन। तो डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। हमन ला बताई कि श्री अन्न कर खेती के बारे में जैसे सरकार कहत है कि हर किसान को इला अपनाना चाहिए, एकर खेती से फायदा है, और राउर कर जो कार्य क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, मैनपाट है, वहाँ पर भी हमन देखथन कि मेझरी कर भी खेती करते हैं, और जेला मोटा अनाज पहले कहत रहिन अब श्री अन्न कहते हैं। तो राउर कर दृष्टिकोण से कितना फायदेमंद एकर खेती है, कैसे किसान लाभ कमा सकत है? हमन जो बात कर रही ये जो पहले कोदो होगी, कुटकी होगी, रागी होगी, ये सब ला पहले हमन खात रहन, लेकिन धीरे 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 एकर प्रचलन कम होगिस, और पहले गरीब मन खात रहन। अब हमन देखब तो गरीब मन एला खाना छोड़ दिन और अमीर मन खाना शुरू कर दिन। खाना ऐसे शुरू कर दिन कि हमें बहुत ज़्यादा फायदामंद है। चाहे कोदो के हमन चावल खाई, जो कि कई बार आजकल देखा कि हर तीसरा चौथा आदमी शुगर से ग्रसित है, तो कोदो के चावल खाए से हमन बचाव होल। रागी है, रागी में कई सारा ऐसा हमारे प्रोटीन है, कई सारा पोषक तत्व है जो शरीर के डाइट फायदा करेल। तो आजकल हमन देखा कि जो बड़े लोग हैं वो कोदो के, रागी के बिस्किट, रागी के आटा, रागी के माल्ट, ये सब ला खाना शुरू करीन है। एमें काहे कि एकर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यह कम है एमें, तो एकर वजह से एकर प्रचलन बढ़त जात है, और यह आसानी से मिल भी जाए। और अब तो यह महंगा हुई से, चाहे रागी की बात करी, कोदो की बात करी, कोई भी चीज़ 100 रुपया से नीचे एकर केजी से नीचे नहीं मिले। कोदो के बहुत बढ़िया खीर बनेल और बहुत टेस्टी रहल, और एकर वजह से एकर प्रचलन धीरे धीरे बढ़त जाता है। अब अगर हम बात करी पहाड़ी एरिया में, तो अभी हम देखा तो रागी लगी से हमन अपन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी रागी की खेती करवा थी, साथ ही हम बीज उत्पादन के भी कार्य कर रही थी। तो और विभाग से भी रागी की खेती होत है, पहाड़ एरिया में भी होता है और प्लेन में भी होता है, रागी हो जाता है, कोदो भी हो जाता है, कुटकी भी हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे मेझरी, अभी हम देखा तो मैन पार्ट में बहुत मात्रा में कुटकी लगी से, जगह रेट भी अच्छा मिले। यही मेझरी है, हाँ, तो बढ़त जात है। और एला हमन कई बार खेड़ी भी कथी, तो एकर धीरे धीरे एकर प्रचलन बढ़त जाता है, और एकर सरकार भी हमें बहुत फोकस करते हैं। हमन देखब कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अन्न दिवस भी हमन मनाएं, ओकर अंतर्गत अभी चलते हैं। तो बहुत फायदामंद है कोदो, कुटकी, रागी के खेती करना, और किसान भाई मन करत भी हैं, और अब एकर बढ़ावा भी देते हैं कि कोदो कुटकी लगाए के साथ अब हमें प्राकृतिक खेती करना है।
मतलब जो हमन लगा थी, कोदो लगा थी, कुटकी लगा थी, रागी लगा थी या टाऊ लगा थी, तो इनमें हमन खाद, रासायनिक खाद न डाली, तो सरकार अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे ज़्यादा जोर देते। प्राकृतिक खेती करे से एक तो में लागत नहीं के बराबर है और उत्पादन, शुरुआत में उत्पादन कम होल, लेकिन 3 से 4 साल बाद फिर उत्पादन अपन जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना मिलना चालू हो जाए। तो एकर से प्राकृतिक खेती भी हम बढ़ावा दे थी और जैविक खेती तो शुरू से ही चलत आत है, जैविक खेती भी हमन करत थी। तो एक करे से हमन के फायदा है सीरियन लगाए से। मोला लगत है कि प्राकृतिक खेती आधारित श्री अन्न कर जो खेती जैसे राउर कहती, हाँ। तो ओकर शुरू करे के पीछे सरकार कर मनसा यही हुई कि जो परंपरागत हमन खेती करत हन, हाँ। ओमे तो रासायनिक खाद अब ज्यादा डालत हन। हाँ। श्री अन्न कर खेती में भी अगर रासायनिक खाद कर ज्यादा उपयोग करब हमन तो फिर बात वही हो जाएगी। हाँ, यही से सरकार सोचत है कि नया नया प्रोजेक्ट लाना है, नया नया अवेयरनेस कैंप करत है कि प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देते हैं। हमन के कई जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती के प्रोजेक्ट भी चलत है, साथ ही पूरा देश में चलत है कि प्राकृतिक खेती अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो मृदा है, जो जमीन है, माटी है, और खराब मत हो। और मुख्य रूप से हम आज देखा स्वास्थ्यगत जो बीमारी बढ़त है तो बीमारी कम से कम बढ़े और मिट्टी हर सुरक्षित रहे। एक वजह से हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देती। डॉक्टर साहब राउर के का लगेला हमन कोई भी खेत में लगा सकत हन, जैसे हमन बताथन अक्सर कि डाढ़ जमीन में भी लगा सकत हन? नहीं, हमन जो रागी है एला तो हमन खेत में लगा सकत थी और कुटकी ला भी लगा सकत थी, कोदो भी, में कोई समस्या नहीं है कि डांड एकर बच चाहिए यार, कोई भी जमीन में आसानी से हो जाए। अगर हमारे पास डाढ़ जमीन है और कोई खेती हम नहीं कर पा रहा था, हाँ, तो वहाँ भी हमन आराम से वहाँ भी हो जाए, वहाँ कुटकी हो जाए, वहाँ रागी भी लगाई। मैन पार्टी एरिया में हम देखब तो खेत कहाँ डाँडे डाँडे सब घलो गति, तो गति भी हम देखा थी तो पूरा रागी, कुटकी, कोदो और टाऊ की खेती होत है। और राउर जैसे कहन कि अभी जैसे उत्पादन कम मिला थे, एकर बीज भी अब उन्नत किस्म के बीज भी आते हैं, हाइब्रिड बीज भी आते हैं, तो उत्पादन बढ़ाए पर सरकार और राउर मन काम करत है। तो मोला लगत है कि अगर उत्पादन कम भी है लेकिन रेट एकर अच्छा मिला था। हाँ भाई, एमें जब रासायनिक मुक्त रही तो इसने रेट मिली, तो उत्पादन कम भी है तो कभी जब रेट बढ़ेल तो में पूरा मेंटेन हो जाए और फिर जमीन भी सुधरेल, स्वास्थ्य भी सुधरेल। तो कई फायदा है हमन के फार्मिंग जो है प्राकृतिक खेती करे से और जैविक खेती करे से, और शरीर में भी बढ़िया फायदा मिले, शरीर में बढ़िया फायदा मिली। नहीं तो आजकल हमन देखा थी कोई ना कोई बीमारी से हर कोई ग्रसित है, सिर्फ खान पान से और दैनिक दिनचर्या से। नहीं तो पहले के हमन देखत रहनी गांव को कोई बीमारी नहीं दिखत रही, आजकल हमन देखती तो गांव को के मन लोग बीमार पड़त हैं, कई उन खान पान दूषित हो गई से, खाली रासायनिक डालत हैं और रासायनिक खाद हैं। तो और कई जो बढ़िया जानकार किसान हैं उन ज्यादा लाभ कमाए खातिर खूब दवाई डालत हैं, तो ओकर से हमन के सिर्फ नुकसान। अभी तो फायदा मिला तो थोड़े समय में, लेकिन बाद के समय में ओकर फिर फायदा नहीं। डॉक्टर साहब अभी भी जैसे माटी ला हमन देखत हन तो रासायनिक ज्यादा मात्रा में दिखत है। हाँ। जितना जल स्रोत है उनमें रासायनिक तत्व ज्यादा पूरा मानक से ज्यादा हो गई से, तो जली जंतु भी परेशान है, मछली हाँ परेशान है। हमन के पहले देखत रहे गिद्ध वगैरह देखत रहे, अब कहाँ दिखते हैं कोटे, चील वल जो बोलत हैं एक भी नहीं दिखे कति। पशु पक्षी भी धीरे धीरे, कौआ हुआ भी देखा या वो कई जो पक्षी घूमत रहे उमन भी नहीं दिखते। यही सब रासायनिक तत्वों के चक्कर में पूरा धीरे धीरे मर जाता है। तो हमन के ध्यान देना चाहिए। और मैं तो सबो किसान भाई मन ला अपन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी और सरकार के भी माध्यम से जो मुहिम चला था प्राकृतिक खेती के, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सबों में एकर खेती कर सकते। ऐसा नहीं कि हमन खाली कोदो कुटकी रागी श्री अन्न के लिए, धान हो, गेहूँ हो, सरसों हो, सब में एकर हमन प्राकृतिक खेती अपना के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेके और मिट्टी के स्वास्थ्य के देखत करके एक लाभ कमा सकते हैं। परंपरागत जो खेती चलत है डॉक्टर साहब, मोला लगत है कि किसान मन कहीं कहीं ऐसा स्थिति रहल कि थोड़ा संकोच करते हैं कि ये जो श्री अन्न है एला तुरंत कैसे हमन ओकती चले जाई। हाँ, उत्पादन मिली कि नहीं मिली, कि का स्थिति रही, कमाई होही कि नहीं होही, तो किसान थोड़ा संकोच करेल। यही पर तो सरकार कोदो ला कुटकी रागी मला एकर मूल्य निर्धारित कर दी से 3100
रुपया पर कुंटल कोदो, 3200 कुछ रुपया रागी निर्धारित करी से ला कि ये बेचे के ओमन के समस्या मच जाए, कहीं भटकना ना पड़े, समिति के माध्यम से ओमन बेच सकत है ला। मतलब कोई रिस्क भी नहीं झेलकत है। हाँ, और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, जमीन के लिए बहुत अच्छा है, पानी के लिए बहुत अच्छा सबो है। दृष्टिकोण से बढ़िया है यार। तेकर से डॉक्टर साहब हमन हर हफ्ता और अब तो रोज हमन बातचीत करत हन श्री अन्न कर खेती से का फायदा है कैसे, और राउर मन जब आती तो हमन जरूर एक बारे में जानकारी लेथन। तो आज भी राउर से बहुत अच्छा जानकारी मिली, स्टूडियो में उपस्थित रहे पर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर मौका मिली तो जरूर बातचीत करें। धन्यवाद। यदि बिरजू भैया ये कुछ एक संदेश माना है, तो मैं कहते हैं कि संदेश माला सुनते हैं। हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिरजू भैया, ये देखिए अब लगे हाथ में मंडी भाव और मौसम का जानकारी ला बताए रखा तो हूँ। आजकल मंडी भाव है, धान है 2205 रुपया प्रति क्विंटल, मकई है 2092, कोदो 3250 रुपया। और मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कायल का अधिकतम तापमान रहकर उम्मीद है 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री। और एक साथ अब किसान वाणी से विदा ले जाए।